हेलो दोस्तों, आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे और होना भी चाहिए। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि अगर हम प्रेग्नेंट हैं और कई बार जब डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाते हैं तो डॉक्टर बोलता है कि आप एनीमिक हो। तो इस एनीमिक होने का मतलब क्या होता है, या बोलता है कि आपके खून की कमी है। तो इसका क्या मतलब होता है एनीमिक होना या खून की कमी होने का, और इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, तो हम इसको देखेंगे। और अगर प्रेगनेंसी में आप एनीमिक हो तो उससे क्या प्रॉब्लम भी आ सकती है आपको, हम ये भी देखेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो एनीमिक होना होता है, या जिसको हम खून की कमी भी बोलते हैं, साधारण शब्दों में लोग बोल देते हैं खून की कमी है, तो इसका मतलब होता है कि आपकी बॉडी में हीमोग्लोबिन की कमी है। मतलब महिलाओं का हीमोग्लोबिन जितना होना चाहिए उससे आपका कम है। तो दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं खून की कमी होना या एनीमिक होना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब दोस्तों, इससे अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती है अगर आपका हीमोग्लोबिन कम है। तो दोस्तों, इससे क्या होता है ना कि अगर आपका हीमोग्लोबिन पहले से ही कम है और जब आपकी डिलीवरी होती है उस टाइम ब्लीडिंग, चाहे आपकी सीजेरियन हो या नॉर्मल, ब्लीडिंग काफ़ी मात्रा में होती है। तो जब ब्लीडिंग काफ़ी मात्रा में होती है तो उससे क्या होता है, उससे भी आपका हीमोग्लोबिन कम होता है। तो अगर आपका हीमोग्लोबिन पहले से भी कम है और डिलीवरी होने के बाद ब्लीडिंग हुई, उसके बाद और कम हो गया, तो कई बार इसमें प्रॉब्लम हो जाती है आपको और आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसकी ज़रूरत ना पड़े, इसके लिए आप कोशिश करिए कि आप पहले से इतना हेल्दी रहिए, इतना स्वस्थ रहिए कि ना तो आप एनीमिक हो, ना आपके शरीर में खून की कमी होने पाए। तो इसके लिए दोस्तों हमें करना क्या है, तो दोस्तों सबसे पहली चीज़ तो जो हीमोग्लोबिन होता है आपका प्रेगनेंसी में 10 से कम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। 10 से कम बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि मोस्टली महिलाओं का जो हीमोग्लोबिन होता है वो 12 से 13 के बीच में ही होता है। तो आपका हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में भी किसी भी हालत में 10 से नीचे नहीं जाना चाहिए, और इसको 10 से नीचे ना जाए, या जो हमारा स्टैंडर्ड हीमोग्लोबिन है उतना मेंटेन रहे। तो उसके लिए हम ऐसा क्या करें, तो दोस्तों इसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है कि आप अपने खाने में फ्रूट्स और ग्रीन, मतलब जो पत्ते वाली सब्जियां होती हैं उनको आप खूब शामिल कीजिए। जैसे अगर सर्दियों का सीज़न होता है तो पालक, मेथी, बथुआ, ये सारा खूब होता है और इनमें आयरन होता है। और इनसे क्या होता है, जब हम इनको खाते हैं तो इनसे हमारी बॉडी में हीमोग्लोबिन बढ़ता है, या ये चीज़ें हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाती हैं। तो आप फ्रूट्स लीजिए, हेल्दी डाइट लीजिए, सैलेड लीजिए, सब कुछ खाइए, पर अपने खाने में हरी पत्ते वाली सब्जियां ज़रूर शामिल कीजिए। दूसरी चीज़, आप गुड़ भी हमारा हीमोग्लोबिन बढ़ाता है दोस्तों। तो आप थोड़ा थोड़ा सा गुड़ भी खा सकते हो, या जैसे आप दूध पी रहे हो तो उसके साथ ले लो, या आप नॉर्मल ऐसे ही खा लो। गुड़ तो मीठा होता है, थोड़ा सा खा के पानी पी लो, आप ये खा सकते हो। तो दोस्तों और क्या कर सकते हो, जो अनार होता है ना दोस्तों, इससे भी हमारा हीमोग्लोबिन ये बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। तो आप अनार का जूस भी पी सकते हो, या आप अनार खाना चाहो तो अनार खा लो। वैसे दोस्तों जूस अच्छा होता है, पर अगर आप कोई भी फल पूरा खाते हो, जैसे आप अनार के पूरा दाना खाओगे, तो उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में जो फाइबर्स होते हैं वो भी जाते हैं उसके थ्रू। जूस में क्या होता है, केवल जूस जाता है, और उसमें क्या होता है, हमारी बॉडी में फाइबर्स भी जाते हैं। जो फाइबर्स जाते हैं वो भी हमारी बॉडी को फ़ायदा करते हैं। तो इसलिए दोस्तों, एनीमिक होने का मतलब आप शायद समझ गए होंगे कि जब हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी होती है तो इसका मतलब होता है कि हम एनीमिक हैं, या हमारे शरीर में खून की कमी है। दूसरा, इससे हमें प्रेगनेंसी में अगर हम एनीमिक हैं तो हमें क्या दिक्कत हो सकती है, तो इससे दिक्कत हो सकती है कि डिलीवरी के वक्त ब्लीडिंग ज़्यादा होती है जब, तो आपका हीमोग्लोबिन ज़्यादा नीचे जा सकता है, जिससे कि आपको ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है। तीसरी दोस्तों कि इसको हम कैसे मेंटेन रख सकते हैं, तो दोस्तों इसको आप हरी पत्ते वाली सब्जियां, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स, मतलब जो हेल्दी डाइट है वो आप लेते रहो, लेकिन आपको हरी पत्ते वाली सब्जियां स्पेशली शामिल करना है खाने में। और दूसरी चीज़, आप गुड़ ले सकते हो, थोड़ा थोड़ा सा खा सकते हो। तीसरी चीज़, आप अनार का जूस पी सकते हैं, या पूरा अनार आप खा सकते हैं छील के। तो अनार, लेकिन अनार को जब भी आप खाएं ना तो सुबह खाली पेट ना खाएं, क्योंकि इसका कलर बहुत डार्क होता है। तो कई बार हमें लगता है ना कि हमारे बेबी का कलर भी कहीं ऐसा ना हो जाए, तो आप इसको दोपहर में, शाम में, जब भी आप खाना चाहो उस टाइम खा लें, पर खाली पेट अनार को ना खाएं। पर हीमोग्लोबिन के लिए बहुत अच्छा होता है, आप अनार अपनी डाइट में शामिल ज़रूर करिए जब आप फ्रूट्स खाते हो। तो दोस्तों ये होते हैं एनीमिक होने के लक्षण या खून की कमी होने का मतलब।
तो आप इनको प्रेगनेंसी में इन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि दोस्तों अगर आप एनीमिक हो तो डॉक्टर दवाएं लिखते हैं, दवाएं देते हैं, पर होता क्या है ना, बाहर से दवा लेना और आप नेचुरली उसको मेंटेन करना, उसमें बहुत अंतर होता है। तो इसलिए आप कोशिश करिए कि आप नेचुरली अपना हीमोग्लोबिन मेंटेन कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो फिर डॉक्टर तो अपनी दवाएं लिखेंगे, वो आपको फिर खानी होंगी, तो वो है। पर दोस्तों आप नेचुरली करें, वो बहुत अच्छा होता है, और अब जब ये सब करोगे ना तो अपने आप मेंटेन हो जाता है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती। तो दोस्तों आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे। थैंक यू।